और क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुमने जो प्रॉमिस करा था अपने पेरेंट्स से कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, तो क्या तुम लास्ट मंथ में उस चीज को अचीव कर रहे हो? बात दिक्कत में है कि भैया स्कूल वाले थ्रेटन कर रहे हैं कि स्कूल नहीं आया तो इंटरनल मार्क्स कट कर देंगे। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट के टॉपर को भी पढ़ाया, तो भाई भरोसा कर सकते हो, ठीक है? इतना तो पता है मेरे को ज्ञान। भैया प्लीज हेल्प कीजिए, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल 0% पे हूँ। भैया जो होता है, मैंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखी है, मैंने आर डी शर्मा नहीं करी है। अब क्या करना है भैया? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करा। ऐसे कमेंट हमको अब देखने को मिल रहे हैं, और ये कमेंट अब जो होता है, इस कमेंट के ऊपर जो रिप्लाई होते हैं वो तो भैया और ही ज्यादा अच्छे होते हैं कि भैया हाँ, अब तक तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम कहीं और भी चले जाओगे। वो क्या कहेंगे भाई, तुम्हें 10 से 12 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, जब तक अभी तुमने कुछ 0% नहीं पढ़ा है। सबसे पहली बात, ये जो 0% वाला कमेंट है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता भाई। जब थोड़ा सा रियल होता है ना, तुम अभी तक 0% पे पहली बात तो नहीं हो। तुम यहां पे अगर ऐसा कमेंट करो तो उसका मतलब तुम भैया कहीं ना कहीं 30-40% पे बैठे हुए हो, क्योंकि तुमने साल भर जो चीजें पढ़ी हैं वो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं है। हम मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई बच्चा 0% पे नहीं है, ठीक है भैया। जो होता है, जो बच्चा बिल्कुल अपने आप को 0% में मानता है, वो करंट स्टेट में तो 0% पे है, क्योंकि उसे अभी ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने अभी तक कुछ तो पढ़ा ही नहीं है, मेरे दिमाग में तो कुछ चीजें आई नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया जो साल भर चीजें पढ़ी वो हमारा फॉरगेटिंग कर्व के तहत तुम्हारा दिमाग भूल गया। अब जो होता है चीजें हैं, वो अब लास्ट 1 मंथ का खेल बचा है। और क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुमने जो प्रॉमिस करा था अपने पेरेंट्स से कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, तो क्या तुम लास्ट मंथ में उस चीज को अचीव कर रहे हो? क्या तुम जो होता है, अब अगर तुम कहीं पे भी हो, तुम 0 पे हो, 10 पे हो, 20 पे हो, तुम उठ के कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, नहीं लाना चाहते हो? अगर लाना चाहते हो भाई, तभी इस वीडियो पे रुकना, और ये जो जितने कमेंट हैं, सारे कमेंट का जवाब इसी वीडियो में मैं देने वाला हूं। रुके हो इस वीडियो पे, मतलब तुम्हारे अंदर वो पैशन है, सिर्फ और सिर्फ ये 1 महीना चाहिए। और कोई मैं तुम्हें वो स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूं, मैं 12 घंटे 14 घंटे वाली ना, मैं तुम्हें एक रियलिटी वाली स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। 12 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती, लिख के ले लो भाई। तुम यूपीएससी के एस्पिरेंट हो या तुम क्लास 10 वाले हो, तुम तब भी 12 घंटे नहीं पढ़ सकते लगातार। बुक खुली रहेगी 12 घंटे, तुम सोते रहोगे, वो बात हो सकती है। 12 से 14 घंटे कोई कितनी खाक मोटिवेशन वीडियो देख लो, मैं रियलिटी बता रहा हूं, तुम्हारा 12 से 14 घंटे की पढ़ाई होना पॉसिबल नहीं है। अब जो होता है, जो रियलिटी है, उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने एक पिछली वीडियो अपलोड करी थी कि भैया, जिसमें मैंने बताया था कि चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है। तो मैं पढ़ाई कितने घंटे की करनी है? 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है? और इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। 7 से 8 घंटे मैक्सिमम। कोई बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, 9 घंटे पढ़ लेना, ठीक है? करना क्या है भाई, अगर सिर्फ और सिर्फ इतना करोगे तो चीजें बन रही होंगी, नहीं करोगे तो भैया चीजें नहीं बन रही होंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी हमारे ये बच्चे हैं, देखो भैया जरा, जैसे सर मैंने कुछ स्टार्ट नहीं करा है, मैं तुम्हें ही बता रहा हूं, जितने ऐसे बच्चे हैं, ऐसा जिनको लग रहा है सर हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं करा है। अब जैसे कुछ हमारे जेन्युइन डाउट्स हैं, जैसे भैया मैंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए, क्या करना है? आर डी शर्मा तो करी नहीं है। आर डी शर्मा का एक तो बड़ा ही बड़ा वो है, मतलब एक क्या कहते हैं, अंदर से बात आती है भैया स्टैंडर्ड मतलब आर डी शर्मा, वो वाली बात हो गई। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मैथ इनकम्प्लीट है, मैं बताऊंगा चीज़ें, ठीक है? और एक ये वाली चीज़ तो जो तुम लोग बहुत डरते हो, क्योंकि भैया अब मैंने जो प्लान बताया है उसके अंदर ये है कि अब तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना भैया? अब स्कूल में क्या करोगे? 8 से 9 घंटे बर्बाद होंगे। हाँ सर, बर्बाद होने ही होने 8 से 9 घंटे, क्योंकि अब वहाँ पढ़ाई होती नहीं है। अब जो आता है कहीं ना कहीं आपका क्रिसमस फेस्टिवल, फिर जो होता है आपका न्यू ईयर, और इसी में चीज़ें डटी रहती हैं। आपको 8 से 9 घंटे की तो पढ़ाई चाहिए ना चाहिए। सेल्फ स्टडी की कहाँ कर लोगे बताओ? अगर तुम स्कूल जा रहे हो, बताओ कहाँ से करोगे? चलो बताओ। नहीं सर, नहीं हो पाएगी ना, नहीं हो पाएगी, ठीक है? स्कूल नहीं जाना है, तो उसमें बच्चे बड़ा दिक्कत में है कि भैया स्कूल वाले थ्रेटन कर रहे हैं कि स्कूल नहीं आया तो इंटरनल मार्क्स कट कर देंगे। क्या करना है? अब इस पर दूसरे बच्चे क्या रिप्लाई करते हैं, भाई चले जाए स्कूल यार, क्या करेगा जाके, ठीक है? 1 ही महीने की तो बात है, चीजें हो जाएंगी होंगी ना। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है मीन्स नहीं जाना है भाई। अब तुम्हें करना क्या है? देख भाई जरा ध्यान से, साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इनके लिए तुम्हें इस तरीके से पढ़ाई करनी। सेम मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था भैया, इस तरीके से इतना करोगे तो चीजें होंगी। अब फिर बता रहा हूं, और लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट के टॉपर को भी पढ़ाया, तो भाई भरोसा कर सकते हो, ठीक है? इतना तो पता है मेरे को ज्ञान है। हाँ, मेरे को पता है कि मेरे को पीएचडी लेवल का ज्ञान नहीं है कि मैं तुम्हें इतना पढ़ाऊंगा कि तुम पीएचडी पास कर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इतना पढ़ाऊंगा कि तुम क्लास 10 में 98% मार्क्स या 90+ मार्क्स तो हर हालत में चीजों में लेके आ रहे होगे, जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा और मेरे हिसाब से चीजें चल रहे होगे, ठीक है?
मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर को पढ़ाया है और उसी बैच में वो बच्चे जो बात नहीं सुनते उनके 75-80 मार्क्स आए। ठीक है, लेना देना होता है कि तुम कितनी बात सुनो उतनी बात मानो, चीजें बन रही होती हैं। कोई मैं तुम्हें फैंसी शेड्यूल नहीं दे रहा हूँ, 7 से 8 से 9 घंटे का शेड्यूल दे रहा हूँ जो कि एक अहम शेड्यूल है तुम्हारी पढ़ाई के लिए। देख भाई, मैंने सीधी बात बताई थी, साइंस को तुम्हें देने हैं पर डे 2 से ढाई घंटे। ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे तुम अपनी स्टडी के हिसाब से, मैथ 2 घंटे, एसएसटी 2 घंटे, इंग्लिश हिंदी मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो। ठीक है, ऐसी तैसी में जाने दो इंग्लिश हिंदी को। ठीक है, मैं जितना वन शॉट डालूंगा उससे इंग्लिश हिंदी में तुम्हारा लिटरेचर पोर्शन हो रहा होगा, रीडिंग एंड राइटिंग पोर्शन तो तुम्हारा बचपन से ही उसके फॉर्मेट से देख लेना, चीजें हो रही होंगी, मत पढ़ो। ये 3 सब्जेक्ट ऑल्टरनेट डेज पे लेके चलो, इन सारे सब्जेक्ट्स को, मैथमेटिक्स को, या जो भी तुम्हारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम स्ट्रांग हो, मैथ को साइंस को रोज लो, एक सब्जेक्ट को उसमें ऑल्टरनेट कर दो। ठीक है भैया, एक दिन इसको पढ़ना है, एक दिन नहीं पढ़ना है इसको, सिंपल सी बात है। अब पढ़ना क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। पढ़ना क्या है, साइंस में तुम्हें रिवीजन करना है। अब तुमने भैया 0 पे हो, तुम रिवीजन की तो बात ही नहीं बनती, भैया हम तो 0 पे बैठे हैं। ठीक है, तो ठीक है, 5 जनवरी को ये वीडियो आ रही है, साइंस कंप्लीट इन 1 वीडियो, 8 से 8.5 घंटे की, 8 घंटे की मान के चल भाई। ठीक है, 8 घंटे की वीडियो आ रही है। अब अगर जो बच्चा इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेता है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं लगातार इसको 8 घंटे बैठ के देखना, ब्रेक्स में देख लेना। ठीक है, ये वीडियो प्रीमियर होगी तो लाइव में देख लेना। ठीक है, तुम लाइव में एक साथ बैठ जाओ भाई, एक दिन तो बैठ जाओ। ठीक है, अगर तुम 0 पे भी हो, फर्स्ट ट्राई में, ठीक है, ये वीडियो तुम्हें उठा के 0 से उठा के सीधा 50% पे तो लाके टेक देगी, 50% चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद में इसका तुम जब सेकंड टाइम विजिट करोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं भैया, ये वीडियो तुमको 50 से उठा के आपका 80 to 90% पे लाके टेक देगी। थर्ड टाइम इसका विजिट करोगे, ये तुम्हें 95 से लेके 99% तुम्हारी चीजें रिवाइज, दिमाग में सेट, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन लगाने लायक रेडी कर देगी, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। ये 8 घंटे की वीडियो भैया, ये तो हमारे और सारे टीचर्स 8 घंटे में एक चैप्टर पढ़ाते हैं। हाँ, पढ़ाते होंगे पीएचडी के लिए, लेकिन क्लास 10 के लिए 8 घंटे में कंप्लीट साइंस इनफ है। इनफ मतलब डिटेल्ड है, इनफ है तुम्हारे सीबीएसई में 90+ मार्क्स लाने के लिए। इस साल की बात नहीं है, पिछले साल भी बच्चों ने इससे मार्क्स स्कोर करे हैं। तुम जाके चैनल पे पॉडकास्ट वगैरह देख सकते हो, पढ़ाई एक मजा ऑन यूट्यूब। ठीक है, अब साइंस के लिए अगर तुम 0 पे हो, सिर्फ ये वीडियो 5 जनवरी को कर लेना। इसके बाद क्या करने का है भाई, सैंपल पेपर या सैंपल पेपर 5 से 10 लगा लेना। क्वेश्चन बैंक का सैंपल पेपर को मारो गोली, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, पीडीएफ से देखना, आंसर लिखना, अपने आंसर शीट से उसको चेक कर लेना। ठीक है, वहां पे ही आंसर की होती है। ठीक है, कैसे करना है उसके ऊपर अगर चाहते हो तो मैं वो एक शॉट वगैरह डाल दूंगा। ठीक है, और 1 शॉट, बस 1 शॉट का 2 से 3 बार रिवीजन, और चीजें जब एग्जाम से एक दिन पहले भी मैं तुमको रात वगैरह में रिवीजन कराऊंगा, लेकिन तुम ये 1 शॉट, वो तुम्हारा एक 1 स्टॉप सोल्यूशन होगा कंप्लीट साइंस के लिए। पूरी साइंस भैया इसी के अंदर होगी। हाँ, पूरी साइंस होगी 5 जनवरी। उसके बाद बात आती है मैथमेटिक्स की। ये सबसे ज्यादा मेन दिक्कत है। देखो भैया, मैथमेटिक्स, भैया मैथ स्टैंडर्डली है, मैथ इनकम्प्लीट है, भैया क्या करें मैथ में, मैथ। ठीक है, मैथ में तुम्हें बस इतना करना है, इफ यू आर टेकिंग अप द स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले बच्चे, आपने टेकन अप करी है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, तो आपको अब 1 महीना है, एनसीईआरटी कर चुके होगे, इतना मैं मान के चल रहा हूं। भैया एनसीईआरटी अरे नहीं करी है तो 50%, 20%, 10% कुछ तो करी होगी। ठीक है, मैं एनसीईआरटी की तुम्हारी एक वीडियो डालने की सोच रहा हूं, जिसमें मैं एनसीईआरटी के, मेरे एक टीचर है मैथमेटिक्स के, जो जिन्होंने इवन मुझे पढ़ाया भाई, बाकी सब चीजें गोली मारो, मुझे पढ़ाया और बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाया है, जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करे, इवन जेई लेवल तक पढ़ाते हैं। 15 से 20 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, पीजीटी है मैथमेटिक्स में, सिर्फ मैथमेटिक्स आती है उनको 22। ठीक है, अब मैं उनसे वो क्वेश्चन स्टिक लगवा लूंगा मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक वालों के लिए, स्टैंडर्ड वालों को, पूरी एनसीईआरटी नहीं करने के लिए कह रहा हूं। अगर वो वीडियो चाहते हो तो भैया इस वीडियो पे आपको अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। इस वीडियो पे एटलीस्ट भाई आपको कमेंट करना पड़ेगा, हर एक बच्चे को लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको वो चीज़, क्योंकि मैं उसमें मेहनत करूंगा, वो सर उसमें मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट भैया इस पर 200+ लाइक्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी तुम्हारी पूरी नहीं करना पड़ेगी, लेकिन अभी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड वालों के लिए इतना करना है बस। एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस में सैंपल क्वेश्चन पेपर 5 से 10, बस। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है। तुम इनफैक्ट स्टैंडर्ड में कितना ही हो, लेकिन उससे बाहर नहीं जाएगा। सीबीएसई ने अपने नोटिस में सीधा बोला है कि मैं जो सिलेबस उठाऊंगी, मैं जो क्वेश्चन उठाऊंगी वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो तुम क्यों आरएस करोगे, तुम क्यों आरडी करोगे? व्हाई यू हैव टू डू आरडी, जब सीबीएसई कह रही है कि मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाऊंगी।
एनसीईआरटी इससे उठाऊंगी तो भाई एनसीईआरटी से उठाएगा सीबीएसई तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी तो हो गई, बात है नहीं है। इतना करना है बस इस स्टैंडर्ड वालों के लिए, बेसिक वाले एनसीईआरटी प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर, बस मतलब बस इस पे स्टॉप लगा दो। इसके आगे अगर गए तो फिर भाई मेरा कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से, ठीक है, फिर तुम अपनी मर्जी के मालिक खुद हो। अब एसएसटी में फिर वही चीज़, वन शॉट जो मैं डालने वाला हूँ प्लस में सैंपल क्वेश्चन पेपर। एसएसटी का वन शॉट आने वाला है 12 जनवरी को, 5 घंटे 6 घंटे का आसपास वन शॉट होगा। फिर से वही सवाल, भैया 6 घंटे में तो हमारे एक चैप्टर होते हैं, कैसे होगा? ठीक है, आप 6 घंटे में पूरी एसएसटी करा रहे हो, 4 बुक्स। हाँ, मैं तुम्हें ये बुक्स जो क्लास 10th की एसएसटी है, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, सिविक्स हो गई, मैं तुम्हें इतनी करा सकता हूं कि मैं 1 महीना पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। 1 महीना पूरा का पूरा एक चैप्टर भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो किसके लिए होगा? यूपीएससी के लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं होगा। अगर तुम क्लास 10 के लिए पढ़ना चाहते हो, मुझे पता है कितना मुझे पढ़ाना है, ठीक है। अगर मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो भाई मैं उस लेवल तक लेके जा सकता हूँ चीज़ों को कि तुम 1 महीना में एक चैप्टर में गुजारूंगा, इतनी डिटेल बताऊंगा कि इतने नाम बताऊंगा, इतनी तारीख बताऊंगा, इतने पैक्ट बताऊंगा, इतने तुम्हें जो होता है एक्ट्स बताऊंगा, इतनी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे काम की होगी ना। क्लास 10th के लिए तुम्हारी एसएसटी 5 घंटे में की जा सकती है। पीजीटी लेवल की एसएसटी, ग्रेजुएशन के लिए एसएसटी, यूपीएससी सीएससी के लिए एसएसटी, एमपीएससी की एसएसटी, यूपीपीएससी की एसएसटी, सीडीएस की एसएसटी नहीं की जा सकती 5 घंटे में, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें क्या इसकी पढ़ाई कर रहे हो भाई, 10th की कर रहे हो या किसी और की कर रहे हो, तो तुम अपने हिसाब से सोच लेना उस चीज़ों को, ठीक है। तो ये तुम्हारा 12 जनवरी इसी चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो अभी कभी। और इंग्लिश हिंदी के लिए वन शॉट अलग से आएगा आपका बहुत जल्दी। इनके बाद में जस्ट एक संडे को उठा के, सैटरडे संडे को उठा के चीज़ें प्री में कर डालेंगे, ठीक है, 15 से 20 जनवरी के आसपास। इंग्लिश हिंदी के लिए सिर्फ ये वन शॉट, ठीक है, इनफ रहेगा। हाँ, इनफ रहेगा। अब इसके अलावा कुछ भी करोगे तो वो फिर चीज़ नहीं काम बनने वाला। तुम्हारा सपना भूल जाओ उस चीज़ को। मैं भी कह रहा हूँ 10 से 12 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो, किसी भी टीचर के कहने में चलोगे चीज़ें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि भैया लोग डराते ज़्यादा हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। डरना तुम्हें चाहिए भी यार, क्योंकि तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जामिनेशन और उसी का लोग फायदा उठाते हैं। तुम्हें उतना ही डराते कि भाई ठीक है तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो वही चीज़ है तुम्हारी मेन कि भाई तुम्हें उतना ही लोग डराएंगे, उतना ही तुम्हारा फायदा उठाएंगे अपने पर्सपेक्टिव के लिए, ठीक है। अब जो ये कमेंट था, एक भैया स्कूल वाले थ्रेटनिंग कर रहे हैं, देखो भाई एडमिट कार्ड तुम्हारे अब एलओसी के लिए चीज़ चली गई है, सीबीएसई के पास अटेंडेंस पूरी है, एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो स्कूल जाने का कोई फर्क पड़ता है? एडमिट कार्ड लेके चले आना, ठीक है। एडमिट कार्ड स्कूल वाले देंगे ही देंगे। इंटरनल मार्क्स काटेंगे, इंटरनल मार्क्स काय के काटेंगे? स्कूल वालों को अपनी रिजल्ट की नहीं पड़ी है, ठीक है। स्कूल वालों को अपना रिजल्ट नहीं अच्छा करना है। स्कूल वाले भैया स्कूल में नहीं जाएंगे, अब हम अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, तो स्कूल वाले इंटरनल मार्क्स काटे, कहा है भाई, क्यों काटेंगे? इंटरनल मार्क्स हैं, इंटरनल मार्क्स अगर वो काटेंगे तो भैया उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनको नहीं देखना है कि भैया मैं इंटरनल मार्क्स काट रहा हूं अपने बच्चों के, तो भाई मेरा रिजल्ट खराब होगा, तो व्हाई विल स्कूल कट द इंटरनल मार्क्स? इंटरनल मार्क्स में रेस्ट अश्योर्ड कि भाई आपको 15+ मार्क्स तो मिलेंगे। अब तुम्हारे क्लास का नालायक से नालायक बच्चे को 15 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। स्कूल में तुम अटेंडेंस लगाओ मत लगाओ, एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। अब तुम सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, जितना बताया है उतना करो। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी यार, 5 जनवरी को मिलने वाला हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। और क्या तैयार हो 5 जनवरी के लिए अपना सपना पूरा करने के लिए? अपने पेरेंट्स का और रिश्तेदारों को भी तो बताना है जो पूछते हैं शर्मा जी, अब तुम में से किसी का नाम शर्मा जी हो, डिस्क्लेमर, और मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। शर्मा जी के लड़के के मार्क्स इतने हैं, आप बताओ आपके लड़की के मार्क्स कितने, आपकी लड़की के मार्क्स कितने हैं, तो उनको भी तो जवाब देना है नहीं देना है। हिंदी कमेंट सेक्शन, क्या प्रॉमिस फुलफिल करना है हिंदी कमेंट सेक्शन, और क्या रेडी है 5 जनवरी के लिए साइंस को 8 घंटे का बैठने के लिए? हाँ, संडे है, ठीक है, आज स्कूल जाना नहीं है। इतना कर रहे होगे जितनी चीज़ें बताई हैं, तो 90+ मार्क्स अपने मार्कशीट पे देख रहे होगे, और बाकी तो भाई फिर तो अगर नहीं कर रहे हो तो मैं चला, ठीक है भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, टारगेट देख लेना मैथमेटिक्स की वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो यार, आपके भैया आपके साथ हैं, डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, ठीक है, डोंट फियर व्हेन पढ़ाई एक मजा है यार, और पढ़ाई का प्रयास है यार, ठीक है। यो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।